जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फॉर द दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि हमें जीके जीएस की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसी करनी है, मैं खुद कैसे कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ है। तो अगर हम चाहें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, अगर 3 से 4 घंटे भी हम जीके जीएस को दें आराम से, हर एक चीज़ों को पढ़ते हुए, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, देन डेफिनेटली हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि ये 30 प्लस ही आए, जैसा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी डाउट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं तो एक्स ग्रुप से हूँ, मुझे जीके जीएस आती नहीं है, मैं पढ़ूँगा कैसे, इतना कैसे होगा। तो भाई देखो, एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से हो ये मैटर नहीं करता है, तुम इंटरेस्टेड कितने हो ये मैटर करता है। अगर तुम मन से 2-3 घंटे आराम से पढ़ाई कर रहे हो जीके जीएस के लिए, तो कोई बड़ी तोप नहीं है कि तुम अच्छे मार्क्स उसमें नहीं लेके आ सकते हो। एंड बाकी जीके जीएस का देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि बहुत सारे वाईटी पे तुम्हें बहुत सारे चैनल मिलेंगे, बहुत सारे आपको लोग सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से कर लो, ये प्लेलिस्ट कर लो, वो कर लो, ये कर लो। बट मेरे अकॉर्डिंग तुम किसी भी एक टीचर को फॉलो करो एंड वो जैसा पढ़ाए उन पे ट्रस्ट करके पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ो। बीच में तुम्हारा बहुत मतलब होता है ना कि तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम लाइब्रेरी में जाते होगे, तो वहाँ भाई सब अलग अलग टीचर को फॉलो करेंगे। तुम्हारे मन में ये डाउट ज़रूर आएगा कि मैं जो टीचर को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उससे मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। तो देखो, पहली बात कि सब टीचर बेस्ट होते हैं। अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको है नॉलेज, वो एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है। तो बस मेन चीज़ ये है कि आप ट्रस्ट करना सीखें। और मैं बस ओनली वन 2 टीचर को फॉलो कर रही हूँ, लाइक वो भी प्रॉपर एक टीचर को मैं कर रही हूँ, परमार सर को। बट परमार सर की चीज़ें ये एक उसमें कमी है कि जो वो पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमसे लैक हो जाती है। जो पढ़ाते हैं वो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो सीजीएल लेवल का पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, वो पढ़ते पढ़ते वो मेरा हैबिट बन रहा है कि मैं उनकी चीज़ों को ग्रैब करने लगी हूँ। तो उनका एक बैच है, परमार डिफेंस एकेडमी पे है, उनका कोई एक बैच है आपका दिल्ली पुलिस करके और सीजीएल सीपीओ करके, तो वो मेरे पास बैच है। तो मैं फुली उस पर पढ़ रही हूँ। वो जितनी भी क्लासेस कराए हैं मैं उनकी डेली एक क्लासेस लेती हूँ, उसके हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाती हूँ। वो दिए हुए हैं पीडीएफ में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट मैं खुद से बनाती हूँ। ताकि मैं, और मेरा क्या रहता है तरीका, जैसे मान लो मैं एक वीडियो को देख रही हूँ, हमारा है सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता की मैं क्लासेस पूरी देखूँगी पहले, बिना कॉपी पेन लिए। मैं पूरे एक वीडियो देखी, 1.5 घंटा का रहता है। वो काफ़ी कंसाइज चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें, कोई सीजीएल नाम का है, वो कवर सबको करते हैं, बट दिल्ली पुलिस उनका मेन फोकस है। तो मान लो मैं एक वीडियो देखी, पहले ऐसे ही देख ली, देन उसके बाद में जब नोट्स बनाती हूँ तो मैं वो वीडियो चालू करती हूँ, और फिर अब जो पहली बार में समझ में नहीं आया वो मुझे डेफिनेटली दूसरी बार में समझ में आता है। एंड तीसरी चीज़ कि जब मैं वीडियो ख़त्म कर लेती हूँ दोबारा से, जब मैं नोट्स बनाती हूँ, देन मैं उनका जो हैंड रिटन नोट्स है हिंदी में, मैं उसको पढ़ती हूँ। और उसको जो भी मेरी चीज़ें छूटी रहती हैं, लाइक मैं उसको कवर नहीं कर पाती उनके जब बताए हुए चीज़ों में, तो मैं नोट्स से उसमें अपने जो भी बुक कॉपी है उसमें नोट्स कर लेती हूँ। एंड बाद में जब तुम 3 बार यहाँ खुद कर लिए, उसके बाद तुमको 20% बस अपना ध्यान देना है इस पर कि रट्टा मारना है बस। जीके जैसे फुल्ली रट्टा चीज़, रट्टा जितना मारोगे तुम्हें उतना समझ में आएगा, जितना रट्टा समझोगे। क्योंकि देखो, तुम स्टैटिक पार्ट को ओनली तुम रट्टा मार मतलब निमोनिक से याद कर सकते हो, बट जो जीके जैसे होता है वो तुमको समझना प्लस रट्टा मारना ही पड़ेगा कि कब कहाँ जन्म हुआ, सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीज़ें मिली, कौन कब खुदाई हुई, और कहाँ पे क्या साक्ष्य मिले, इन सब चीज़ों को तुम्हें रटना पड़ेगा। तो बस वही है कि तुम एक ही चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ना कि 10 चीज़ों को एक बार पढ़ो। मैं तुम्हें अपना नोट्स भी दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मतलब मैं 3 क्लासेस ली हूँ अभी तक, क्योंकि एक क्लासेस उनका 1.5 घंटे का रहता है, तो 1.5 घंटा मतलब तुम एक बार क्लास लो, फिर दोबारा नोट्स बनाओ, फिर उनका हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, तो भाई उसमें 3 से 4 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं मेरे। बट हाँ, उसके पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहता है।
तो लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। और प्लीज़ तुम भी खुद से नोट्स बनाना, कोई कितना भी नोट्स दे तुम पढ़ लो, बट उससे मैटर नहीं करता है। पीडीएफ तुमको मिल रहा है उससे मैटर नहीं करता है। तुम पीडीएफ पढ़ते रह जाओगे तो किसी टीचर ने कहा था कि तुम जितना पीडीएफ को पढ़ोगे कभी तुम्हारे पीडीएफ में नाम नहीं आ पाएगा, इसलिए खुद से नोट्स बनाओ। तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देखो ये मेरा पहले क्लास का है। इसमें पूरा पाषाण काल के बारे में बताया है उन्होंने कि जब हमारा सबसे पहले मतलब स्टार्ट हुआ था, लाइक हिस्ट्री वगैरह, तो एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, तो क्या क्या बहुत बेसिक चीज़ों से उन्होंने पढ़ाया है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। देन इसके बाद वो पढ़ाते 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 अप लेवल पे ले गए, तो वो आपका बेसिक से हाई तक लेके जाते हैं। बाकी ये सिर्फ परमार सर का मैंने बताया है। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मतलब मैं खुद हिंदी मीडियम की हूँ स्टूडेंट, बट मुझे परमार सर से पढ़ने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही कंसाइज चीज़ें पढ़ाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट रहते हैं। एंड बाकी चीज़ की इसके बाद तुम नवीन सर को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों वाइब मेरा परमार सर से मिलता है ज़्यादा, तो मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ। बाकी नवीन सर इज़ बेस्ट टीचर, तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनका YT पे फ्री है क्लासेस। एंड बाकी जो एक उनका नायक बैच है, तुम अगर चाहते हो कि तुम मतलब फ्री में तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें बैच लेना है तो तुम नायक बैच रोजगार भी अंकित का ले लो, वो काफ़ी ही अच्छा बैच है। बाकी एक लड़का है कोई नायक बैच का PDF फ्री में डाला है YT पे, मैं उसका लिंक दे दूँगी, तुम उसको कवर कर लेना, ठीक है। तो बस यही था स्ट्रेटजी कि पहले हम लोगों को कवर करना है पूरा सिलेबस, जो जो इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है सिलेबस इन द सेंस कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा ग्रंथ लेके नहीं बैठना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ज्ञान को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो बस यही है कि आप चाहे परमार सर को कर लेना या फिर तुम नवीन सर को कर लेना, बट मैं स्टैटिक पार्ट नवीन सर से ही करूँगी क्योंकि वो काफ़ी मैंने देखा उनके वीडियो पहले कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाया जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक मैं वहाँ से पढ़ूँगी। बाकी पूरा GK मैं परमार सर से पढ़ूँगी। बाकी इफ़ यू वांट कि तुम्हें दिल्ली पुलिस करना है या SSC JD करना है तो तुम इनका कर लो। इसके करने के बाद मुझे अलग से SSC JD के लिए MTS के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद टू ऑल।